हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई है, उसमें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शहबाज गिल को मिला के केसेस देखे जाएँ तो 4 केसेस पेंडिंग थे जो कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने सुने। सबसे पहला केस जो था पीटीआई वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था, जिसमें पीटीआई की तरफ से अनवर मंसूर और उनकी लीगल टीम ने असिस्ट किया। ये केस जो विद रिगार्ड टू इलेक्शन कमीशन के जो आर्डर थे, जिसमें इन्होंने कहा कि प्रोहिबिटेड फंडिंग हुई है, जिसमें 32 अकाउंट्स और 30 से 51 कंपनीज और 16 उन्होंने कहा कि अकाउंट्स को जस्टिफाई नहीं कर सके, उस हवाले से उसको इम्प्यून किया गया था। इसमें एट लेंथ आर्गूमेंट्स हुए और उन्होंने बताया कि बेशुमार एनॉमलीज, इरेगुलरिटीज़ और इलीगैलिटीज़ कमिट की गई है और जो फर्दर रेफरेंस भिजवाने की जो कोशिश की रही है उनके एम्बिट में नहीं आता, ना ये कोर्ट है ना ये काम कर सकती है, डिटेल में हुए। उसमें उनको नोटिस कर दिए गए हैं और फर्दर उनको आर्गूमेंट्स के लिए नेक्स्ट डेट गालबन अभी इन ऑफिस किया गया है। सेकंड जो केस था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन वो वर्सेस स्पीकर नेशनल असम्बली था। इसमें आपको जैसा मालूम है कि अगले महीने इलेक्शन का अनाउंस किया गया है। इसमें जब 9 अप्रैल को ये रजीम चेंज हुई और इम्पोर्टेड हुकूमत मसलत की गई पाकिस्तान अवाम पर, उसके बाद उसी दिन 123 मेंबरान ने इस्तीफ़ा दे दिया था कौमी असम्बली से और उस वक्त के दिन स्पीकर नेशनल असम्बली जो कर रहे थे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब, उन्होंने उनके रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट भी किया और 13 अप्रैल को वो गस्टेड हो गया था। अब जब गस्टेड हो जाता है कानून के मुताबिक विद इन 60 डेज 30 डेज स्पीकर कौमी असम्बली वो भेजेगा ईसीपी में और ईसीपी की डी नोटिफिकेशन करके नेक्स्ट इलेक्शन के लिए कॉल करेगा। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने होल्ड रखा और ईसीपी को नहीं भेजा। अब ईसी के पास पावर्स अगर 30 डेज में स्पीकर नहीं भेजता तो ईसीपी इटसेल्फ जो 60 डेज में डिसाइड करेगा, वो भी नहीं किया। अब इन्होंने मैनूवर किया है क्योंकि उनको पता है कि हम 1-2 सीटों पे खड़े हैं, किसी वक्त भी ये जो हम सीट ये कहीं 1 भी 2-3 हमारे लाइज आगे पीछे हो जाते हैं तो इनकी गवर्नमेंट जो है ना डिसॉल्व हो सकती है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि खुद इटसेल्फ स्पीकर ने 123 रेजिग्नेशन जो कि ऑलरेडी हो गए दोबारा एक्सेप्ट किया, जो कि इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसने ईसीपी को भेजा। ईसीपी ने उनको डी नोटिफाई किया और इलेक्शन प्रोनाउंस कर दिया। ये इंतहाई गैर आनी गैर कानूनी है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई और उनका मकसद कुछ अखबार में ये बताया जा रहा है कि जनाब ये लोग रोकना चाहते हैं, हम रोकना नहीं चाहते। पीटीआई का वाज़ेह इंसराज है कि 123 में हमने 9 अप्रैल को दे दिया है और ये एक्सेप्ट हो गया है। अब इलेक्शन कमीशन को और स्पीकर को चाहिए कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन 123 हल्कों में जो है इलेक्शन कराए। ये इंपॉर्टेंट था। अब स्पीकर नेशनल असम्बली इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं। पहले भी जवाब सबमिट नहीं किया था, आज भी सरजनिश भी हुई उनकी, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ था नेशनल असम्बली स्पीकर का, वो जवाब नहीं दे पा रहा था। तो बहरहाल मकसद आखिरी अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप जवाब सबमिट करें और मंडे को आर्गूमेंट्स होंगे। मुझे उम्मीद है कि मंडे को ये फैसला हो जाएगा और ये हक में आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा न्यू आर्टिकल है जो हमने प्यारी वॉल्स पे इंट्रोड्यूस किया है। ये RGB लैब क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और लीगल है जो इनकी पीटीआई के लिए किया था। तीसरा जो 2 केसेस थे शहबाज गिल के हवाले से, एक जैसा कि आपको मालूम है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 दिन के रिमांड जो दिया था वो एक गालिबन हफ्ते को ख़त्म हुआ और हफ्ते को जब रिमांड के लिए फर्दर उन्होंने रिमांड मांगा तो जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर साहब ने उनका फर्दर रिमांड नहीं दिया और उनको जुडिशल पे अडयाला जेल भेज दिया था। सेम डे उन्होंने क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया जो कि अदनान अहमद खान एडिशनल सेशन जज ने सुना और उनका मुख्तसर पॉइंट ऑफ व्यू था कि जनाब इस फोरम पे आप क्रिमिनल रिवीजन नहीं फाइल कर सकते क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, ये जुडिशल ऑर्डर नहीं है। इसीलिए फिर इसके अगेंस्ट सेम डे ये चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही पिटीशन पेंडिंग हुई और केस आज सुना गया जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की कोर्ट में। मुख्तसर ये कि दोनों तरफ से लॉयर्स की पूरी टीम थी मौजूद थी और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक पॉइंट पे सिर्फ फैसला किया कि क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है या जुडिशल ऑर्डर। जज साहब ने 17 सफ़ों पे ये अभी तहरीर की है, मैंने डिटेल नहीं पढ़ी, लेकिन उस पर क्रक्स में बहुत से पीटीआई का स्टांस माना गया है कि ये ग्राउंड होते हैं जिसमें जो है आप अगर फिजिकल रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड कर दें तो उसको रिवर्ट करना इतना आसान नहीं है। बड़ी डिटेल में लिखा है, लेकिन साथ उन्होंने रिमांड कर दिया
दिया कि जनाब सेशन जज साहब जो है ये सुन सकते हैं क्रिमिनल रिवीजन को, क्योंकि ये जुडिशल ऑर्डर था जुडिशल मजिस्ट्रेट का, और उसमें लिखा था इट शैल बी टेकन अप टुडे। सो अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपको मालूम है कि इस हवाले से हियरिंग हुई, दोनों तरफ से लॉयर्स पेश हुए और आर्गूमेंट्स दूसरी पार्टी से ज़्यादा हुए, और इसमें यह कहा गया कि जनाब ये ऑन दिस ग्राउंड जिसके रिजवान अब्बासी साहब पेश हुए, उन्होंने कहा कि जनाब हमें इसकी रिमांड फिजिकल रिमांड इसलिए चाहिए, बहुत से ग्राउंड्स भी उसमें पूरा आप यूँ कह लें कि मैनेज करके और फैंटेसाइज करके कोशिश की गई कि जनाब कोई पिक्चर को डिपिक्ट किया गया जैसे कोई हार्डन क्रिमिनल आया, कोई टेररिज्म हो गया है और ये स्पाइडर वाइडर नेटवर्क है और इसको हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है। नोटिस हो गया कल के लिए, जबकि मेरा कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू है ये कल जो रिवीजन पिटीशन है इनकी क्रिमिनल रिवीजन है ये डिसमिस हो जाएगी, क्योंकि इनके पास कोई कोजेंट ग्राउंड नहीं है। FIR में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है स्टार्ट में ही कि मीडिया रिपोर्ट्स है, तो मीडिया रिपोर्ट्स में मौजूद है, वो ऑलरेडी एडमिटेड चीज़ है। अगर आपने कॉर्पोरेट करना है तो ARY से जाकर ले लें कि किस नंबर से फ़ोन आया था, फ़ोन का आप ले लें रिकॉर्ड। तो मुख्तसर ये कि इतना 3 प्रोसीडिंग्स हुई और इसके अलावा क्वेश्चन पिटीशन भी फाइल की गई है जिसमें शोएब शाहीन साहब और फैसल चौधरी साहब मेन लॉयर्स हैं PTI की तरफ से, और क्वेश्चन भी जो है ना बहुत कम होता है जो एडमिट होता है, अदरवाइज इन लिमिट के इस पहले दिन ही फारिग हो जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। जज साहब ने वो आमिर फारूक साहब ने ये बड़ा एट लेंथ सुना और उसके बाद कन्विंस हुए प्राइमा फेशी के केस बनता है क्वेश्चन का, बड़े एट लेंथ से, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँ। मुख्तसर इसमें भी वो कन्विंस हुआ, एडमिशन होके और नोटिस हो गए हैं जो कि गालबन मंडे को